टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी एनसीआरटीसी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी गवर्नमेंट का जो है अपना एक जॉइंट वेंचर है। और इस वेंचर को इसलिए मैंडेट किया गया ताकि नेशनल कैपिटल रीजन जो है एनसीआर जो है उसमें रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस को इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि इस पूरे रीजन की कनेक्टिविटी को बेटर किया जाए। इसमें हाई स्पीड रेल बेस्ड सिस्टम के द्वारा इसको कनेक्ट करके इसमें एक बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए, इसलिए इस पूरे वेंचर को मैंडेट किया गया। ठीक है, अब इस वेंचर के अंदर सिविल इंजीनियर्स के लिए कुछ वैकेंसीज को निकाला गया है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं वैकेंसीज की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं डिटेल में। इनकी अपनी एक वेबसाइट है, पहले मैं आपको वेबसाइट से रूबरू करवा देता हूं। ये वेबसाइट का उनका अपना करियर पेज है जॉब का। ठीक है, तो इस जॉब के करियर पेज के ऊपर, इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश किया गया है, जो आप देख सकते हो यहां पर, रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एसोसिएट सिविल। अब इसके ऊपर देखिए, आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर एडवर्टाइजमेंट का लिंक है और यहां पर अप्लाई नाउ का लिंक है। यहां क्लोजिंग डेट बताई जा रही है 9/7/2022, यानी अभी आने वाली जुलाई की 9 तारीख को इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। ओपनिंग डेट यानी 20 जून को ओपन हो चुका है इसका एप्लीकेशन। ओके, और ये जॉब कोड है। तो अगर आपको इसकी पूरी डिटेल या इसकी पीडीएफ फाइल जो एडवर्टाइजमेंट की है वो अगर आपको लेनी है तो आपको बेसिकली इस पे क्लिक करना होगा। इसलिए रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एसोसिएट जो नाम लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो वैसे ही आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। अब इस पीडीएफ के अंदर इनकी वैकेंसीज के बारे में सारी डिटेल्स दे रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। चलिए, तो लास्ट डेट एप्लीकेशन हमने अभी देखा। ठीक है, आइए बात करते हैं कि इनके अंदर जो पोस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, इस पोस्ट की अगर बात की जाए तो नेम ऑफ पोस्ट आपको बताया इंजीनियरिंग एसोसिएट। ओके, और उसके बाद इनकी जो पे स्केल रहेगी वो 30,000 से 1,20,000 तक की स्केल रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम एज जो एप्लीकेंट की हो सकती है इसके अंदर अप्लाई करने के लिए वो 35 साल से ऊपर के एप्लीकेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई है इस वेंचर के द्वारा वो 10 वैकेंसीज है कुल। ओके, और ये रिजर्वेशन के हिसाब से भी यहां पर एलोकेट कर दिया गया है। ओके, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से अगर कहीं बिलोंग करते हो तो देख लीजिएगा। ओके, उसके अलावा ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर है, और यहां पर जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो ध्यान रखिएगा ट्रांसफरेबल है, यानी वो जब चाहे आपको अपनी प्रोजेक्ट साइट पर, ऑफिस पर या किसी और वर्क प्लेस पर आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट के लिए क्या होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो 3 चीजें आपको दे रखी है। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी आप क्वालिफाई कर जाते हो तो भी आप इस वैकेंसी के लिए, पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज क्या है यहां पर, तो मिनिमम 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन सेम ग्रेड विद सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पीएसयू वगैरह के अंदर आपका होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि टोटल 3 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू एट लोअर पे स्केल। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो 3 साल का किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्किंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इन तीनों में से अगर किसी एक चीज में भी आप क्वालिफाई करते हो तो आप इस जॉब वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, इसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर आपका स्पेसिफिक एक्सपीरियंस क्या मांगा जा रहा है इसके अंदर, वो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहली चीज यहां पर है सिविल स्ट्रक्चर डिजाइन, जिसमें आपको डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ सिविल स्ट्रक्चर्स का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर सिविल कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो ये आपके सामने इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, प्रोक्योरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ये सारी डिटेल्स आपके सामने, आप इसको इत्मीनान से पढ़ सकते हो। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा। ओके, तो ये छोटे मोटे एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास है तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, तो जैसे आपको बताया कि बीई या बीटेक सिविल इंजीनियर या इक्विवेलेंट इसके अंदर एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबिलिटी इन मेडिकल या हेल्थ स्टैंडर्ड की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिकल अनफिट हो तो भी चल जाओगे, बल्कि आपको मेडिकल फिटनेस का भी यहां पर एग्जाम देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर फुलफिल पाए जाते हो तभी आपको आगे बढ़ाया जाएगा, वरना आप टर्मिनेट भी हो सकते हो। ठीक है, अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आप, और शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या आपको मेल आएगा। ठीक है, आपको उसके तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, इन चीज को ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर इनके पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ जाते हैं, यानी नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है इनके पास,
तो फिर ये एक रिटन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा सकते हैं। अभी तो कोई रिटन एग्जामिनेशन का इन्होंने जाहिरात नहीं दी है कि आपको रिटन एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी प्रोसेस के अंदर, लेकिन अगर इनके पास एप्लीकेशन बढ़ जाती है तो ये एक रिटन एग्जामिनेशन रख सकते हैं। और जो भी रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा, जो पेपर डिटेल्स होगी, वो भी आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर या आपको मेल के द्वारा बता दिया जाएगा आगे। ओके, और हाँ, शर्त ये भी है कि इनका रिटन एग्जामिनेशन जहां भी होगा, जिस सेंटर पर होगा, आप एज अ एप्लीकेंट अगर आप जाते हो तो आपको अपना ट्रैवल का और स्टे का बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आइए इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी पे स्केल के बारे में है। अगर जो कैंडिडेट विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या मेट्रो वगैरह के साथ काम कर चुके हैं तो उनके लिए ये सीडीए स्केल या आईडीए स्केल आपके सामने है। जो भी है आप आराम से देख सकते हो इसके अंदर कि भाई क्या क्या इसमें आपको पे स्केल या इनके जो अलाउंस वगैरह होते हैं वो किस तरह से आपको दिए जाएंगे। ओके, इसके अलावा जो आपका श्योरिटी बॉन्ड होता है उसकी डिटेल्स यहां पर है, जो आपका प्रोबेशन पीरियड है उसकी डिटेल्स भी यहां पर है। ठीक है, आप वो भी आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसके बारे में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कि अप्लाई कैसे करना है। अगर अप्लाई करना है तो कैसे करना है, तो देखिए एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको बताया था, उनकी वेबसाइट है, उनका अपना जॉब पोर्टल है, तो आपको यहां पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे आप तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इसके अंदर आप क्योंकि पहली बार आ रहे हो अगर, तो यहां पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा और न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एप्लीकेशन की बाकी डिटेल्स जो है वो फिलअप करनी पड़ेगी। बाकी डिटेल्स के अंदर जो है आपकी सिग्नेचर रहेगी, आपका वहां पर जो है स्कैन कॉपी, आपको जो आपका फोटो वगैरह मांगेगा वो सारी आपको वहां पर अपने पास अवेलेबल रखनी पड़ेगी और जो भी डॉक्यूमेंट वहां मांगेगा वो अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये रहा उसका एप्लीकेशन करने का तरीका। अब इसके अलावा जो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपको कहूंगा, सलाह दूंगा आपको, ये वन बाय वन सारे यहां पर पढ़ लीजिएगा। वीडियो को लेंथी नहीं बनाना है मुझे, और ये सारी पूरी एडवर्टीजमेंट मुझे डिटेल में नहीं पढ़नी है। इस एडवर्टीजमेंट की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान रहे, अगर आपको एप्लीकेशन के दौरान या इस पोस्ट के रिलेटेड कोई और क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे उनको सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी अगर प्रॉब्लम आपको आ रहा है किसी भी चीज में तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा इस पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल और जानकारियां। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा इस वैकेंसी के बारे में जान, क्योंकि अच्छा मौका है आप लोगों के लिए इसके अंदर जॉब पाने का। ठीक है, तो आप जरूर, अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भी ढेर सारी वैकेंसीज आपके साथ हम लेके आने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।